नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है हल प्रश्न पत्र 1/10/2023 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है 2024 का जितना भी PYQ है वो करा दिया गया है, तो वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो जो पारा है, पारा जिस कांच के बर्तन में रहता है वो उसको गीला नहीं करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच ससंजक बल पारे के अणुओं और कांच के बीच असंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। तो इसे न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा जो है समझाया जा सकता है। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि ये गति का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि सही क्रम में चुनिए कि सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। अगला स्टेटमेंट है कि सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कि भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली है, यानी पहले आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका पहले। फिर होगा यहाँ पे कि सांसदों का जो है चुनाव होता है, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। तीसरे पे आएगा कि सांसदों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो प्रधानमंत्री का है, यानी ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो तकनीकी है, जो इस प्रकार से लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का पर्यायवाची जो है वो इंदिरा होता है। रमा का सही पर्यायवाची इंदिरा होता है। रमा के अन्य पर्यायवाची देखें तो लक्ष्मी, कमला, हरिप्रिया, पद्मा आदि हैं। और कामाक्षी जो है वो दुर्गा का, दमिनी बिजली का और कमिनी जो है वो महिला का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द बताइए। जो व्रज्य है, व्रज्य का मतलब होता है निषिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का जो है विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो उसको हम गोधूल कहते हैं। बेमेल शब्द का चयन आपको करना है कि यहाँ पे दिया गया रोष, कोप, अमर्ष और अशोक। तो इसमें जो है रोष, कोप, अमर्ष ये तीनों जो है ये क्रोध के समानार्थी हैं, लेकिन अशोक जो है ये इसका मतलब होता है दुख के बिना। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इस गुफा में गया, काल वलित हो गया। तो जो इस गुफा में गया काल वलित हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे त्रुटि वाला भाग का चयन करना है। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। तो इसमें देखिए पिताजी मुझको नहीं होगा, पिताजी यहाँ पे होगा पिताजी मुझको नई कमीज में त्रुटि है, यहाँ मुझको के स्थान पर मेरे लिए होगा। पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपका जो है पुल्ड भरा जाएगा। 2 यंग मैन पुल्ड द चेन फ्रॉम द वोमेंस नेक एंड रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका बेस्ट एक्सप्रेसेस का है, तो इसका आंसर हम सीधे टिक करते हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश का है। इसमें आपको करेक्टली स्प्लिट वर्ड चुनना है। जो करेक्ट लिखा है तो वो हो जाएगा सी फैबुलस। फैबुलस का मतलब होता है अद्भुत या अविश्वसनीय।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। कृष्णा वाज इनिटिएटेड इनटू बुद्धिज़्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का ही है और यहाँ पे जो प्लेइंग दिस लेटर जो है इसका जो अंडरलाइन है इसका नो सब्स्टिट्यूट चूज़ करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्लाई टू दिस लेटर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का है और इसमें जो है आपको इडियम्स और फ्रेजेस का इसमें चुनाव करना है। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज द हैज़ बीन विथ मी टुगेदर टाउथ थिक एंड थिन। इसका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अच्छे और बुरा दोनों के समय में साथ रहना। अगला क्वेश्चन एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हमको चूज़ करना है। जो वर्ड है, वर्ड का जो इसका लुनेटिक का जो है वो एंटोनिम्स हो जाएगा सेन। लुनेटिक का अर्थ होता है पागल और इसका विलोम होता है शेन, और शेन का अर्थ होता है समझदार। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे आपको सिनोनिम्स चूज़ करना है। इरेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा राइज। इरेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है खड़ा करना या निर्माण करना, और इसका जो पर्यायवाची है वो राइज हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है निर्माण करना। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है, तो ये इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। और सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है सबसे पहले ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड यहीं पे डेवलप हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिल्लियाँ होती है, तो ये टोटल 24 तिल्लियाँ होती है। बात करें तो इसे 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे कहते हैं पायरोमीटर, और जो पायरोमीटर जो है वो अत्यधिक तापमान को मेज़र करता है और ये एक प्रकार का थर्मामीटर है। फ्रेटर्निटी का अर्थ है इसका फ्रेटर्निटी का अर्थ है भाईचारे की भावना या बंधुत्व की भावना। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं तो ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। और 7वीं अनुसूची में जो है वो 3 प्रकार के विषय दिए गए हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में जो है वो 36 से 51 तक दिया गया है, और उसमें एक ही विकल्प है 44 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और 44 में जो है समान सिविल संहिता की जो है बात कही गई है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो ये राष्ट्रीय विकास आयोग के सदस्य हैं। बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और साथ के साथ इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, और इसके साथ ये कंडीशन है कि या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल को फुलफिल करेगा। यहाँ पे सही स्टेटमेंट हमको चूज़ करना है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। अगला स्टेटमेंट है कि भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भाषाओं से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर 1 और 4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, नगर पालिकाओं की 3 स्तर होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, तो अबू फजल ने इसको एक धर्म कहा था। दीन ए इलाही जो है वो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे अबुल फजल ने एक धर्म कहा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक का नाम
गयासुद्दीन महमूद शाह था और इसका कार्यकाल लगभग 1533 से 1538 के बीच था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष 1971 में, और 1971 में जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान जो है, जो पहले आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको सन 1971 में जो है बांग्लादेश बनाया गया और उसकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच सन 1832 से लेके 1839 से लेके 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय होने वाले संत दिए गए विकल्प में एकनाथ थे। अगर हम बात करें यहाँ पे एकनाथ की, तो एकनाथ महाराज जो है एक भारतीय हिंदू संत एवं दार्शनिक थे। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन किया? तो वो माउंट विसुवियस था। माउंट विसुवियस एक सोमा स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी जो है 19वीं ईस्वी में जो ये था ये फूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो जो गंडक नदी है वो बिहार में घड़ियालों का दूसरा सबसे सफल प्रजनन तंत्र जो है वो बन गई है। बिहार का चंबल पहला है और बिहार का जो गंडक है वो घड़ियालों के प्रजनन के लिए दूसरा सफल प्रजनन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया था? तो वो एनटीपीसी बरौनी है और ये 2022 का करंट अफेयर्स है, इसीलिए हमको इसको नहीं देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है वो बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको वर्ष 2023 में पद्मश्री दिया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको हमको नहीं देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सुभद्रा देवी जो है इनका संबंध जो है मधुबनी की पेपर मेसी कलाकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, तो ये सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 22 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये वर्ष 2023 का करंट अफेयर्स है, तो इसको हमको नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? तो उस समय में 3.9 था और ये भी जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो कम पूंजी का निर्माण, जनसंख्या का भारी दबाव और बुनियादी ढांचे की कमी जो है, यानी इनमें से सभी जो है वो भारत में गरीबी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन जो है पत्तियों में बनता है शकरकंद में। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये द्वार कोशिकाएं द्वारा ये कार्य किया जाता है और रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे में गैस विनिमय और जल संतुलन का कार्य करती है। गन्ने का लाल सड़न यानी रेड रूट किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा जो होता है और ये जो है एक कवक के द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है वो JQ प्लेवो के द्वारा दिया गया। और बात करें प्लाज्मा लेमा शब्द 1931 में JQ प्लेवो द्वारा जो है ये दिया गया था। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, तो कृषि बीमा योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये दोनों शामिल है, तो इसका आंसर जो है ये C हो जाएगा। बात करें हम यहाँ पे
मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो इसको 2016 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ट्रिपल बॉटम लाइन में लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को लाभ कराता है। ये स्टेटमेंट ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो वो बेंगलुरु शहर है। भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो ये भारत के साथ 5 एशियन देश मिलकर जो है MGC मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर वैसे कर को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिया जाए। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो बिक्री कर है। बाकी उपहार कर, संपदा कर और संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। तो ये उस समय का बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट सही है। फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण भी उसमें सम्मिलित है। और साथ ही साथ जो है 15,000 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। यानी इसका जो है तीनों सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UNDP तैयार किया जाता है। तो UNDP जो है वो मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पब्लिक सेक्टर नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो ये करेंट अफेयर्स है उस समय का, तो ये हमको नहीं देखना है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में जो है इसको इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना किया था। बात करें वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और वर्ष 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जनगण मन साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं बात करें अगर हम VD सावरकर की, तो उन्हें वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो है सबका नंबरिंग करिए। तो यहाँ पे देखिए G से K पहुँचने के लिए हमको 3 अक्षर का यूज़ लगेगा, K से O के लिए 3। तो यहाँ 3 का गुणज पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वहीं बात करें एक जो है C नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए A से E तक पहुंचने के लिए 3 शब्द पार करना पड़ेगा और फिर E से L 6। इसी तरीके से ये इसका 3 का गुणज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर C होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है वो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो जो 3 का जो 4 है यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, उसी प्रकार जो है 65 91 जो है वो 9 का 4th हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर इसका H आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपस में बदलने पे कौन सा समीकरण इसको फिट बैठेगा? तो यहाँ पे 16 और 32 इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए। 61 नंबर जो प्रश्न है वो फिगर काउंटिंग से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो मैं सीधे इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो ए होगा, 80/√3 मीटर। 63 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। इस सब का एक सेपरेट वीडियो आएगा PYQ का।
अगला क्वेश्चन भी 64 नंबर भी मैथ का ही है, 66 नंबर भी मैथ का है। अब यहाँ पे देखिए 66 नंबर भी मैथ का ही क्वेश्चन है, 67 भी मैथ का क्वेश्चन है, 68 भी मैथ का क्वेश्चन है, 69 भी जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, 70 भी मैथ का क्वेश्चन है, 71 भी मैथ का क्वेश्चन है। और इस प्रकार से हम देखें तो 72 से जो है वो फिर जीएस है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो जो ऑर्थोपोडा होते हैं वो उनके जो हैं वो समूह में संयुक्त पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो लैटिन में वैक्सीनिया जो है काउपॉक्स को कहा जाता है। अगर हम बात करें काउपॉक्स को लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाति वृत्त के रूप में है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, ये अभिसारी विकास के रूप में जो है वो दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसिली बैक्टीरिया है जो होता है ये जो होता है छड़ के आकार के रूप में होते हैं। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकरेल जो है वो खाने योग्य समुद्री मछलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो जो टंगस्टन है वो सबसे कठोर धातु हो जाएगा, और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो जो लोहा है वो पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो उसको बियर के नाम से जानते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा 8 महीने में। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पानी में बुलबुले बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक 43 है, और इसे जो है वो TC से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। वनस्पति तेल से वानस्पतिक घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया में उच्च दाब पर निकेल की उपस्थिति में इसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर जो है वो टेफ्लॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो जो एंटवर्प है और ट्राइस्टे है और जो है वो हैम्बर्ग है, ये सब जो है वो जहाज निर्माण के से संबंधित है। अगर हम बात करें एंटवर्प का, तो एंटवर्प यूरोप में स्थित है, और ट्राइस्टे जो है ये इटली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और मिन्स्क जो है ये एक स्थलरुद्ध देश शहर है, और हैम्सबर्ग जो है ये जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम को जो है वो लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है हमारा बी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है कि वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परगमन शिविर के रूप में किया जाता है, और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, तो ये जो स्थित है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जो पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो जबलपुर हो जाएगा, और दक्षिणी पूर्व मध्य रेल का जब बिलासपुर हो जाएगा मुख्यालय, और पूर्वी मध्य रेलवे का जो है
वो हो जाएगा हाजीपुर, और उत्तरी पूर्वी का हो जाएगा गोरखपुर। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर एमपी में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है, और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो द्वीप हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। तो ये देखिए, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये रहा भारत का मैप, ये रहा बंगाल की खाड़ी, और ये जो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और शेष 3 ओर से जो है वो तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है पुदुचेरी। तो ये सही है। और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। वाणिज्यिक अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूँ। गेहूँ वाणिज्यिक अनाज कृषि की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और इसका प्रयोग ब्रेड, रोटी, पास्ता आदि बनाने में किया जाता है। परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो ये सभी परावर्तक सतहों के लिए जो है वो परावर्तन का नियम सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो जो निकेल है इसकी प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होने के कारण जो है ये सबसे बेहतर कंडक्टर होता है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, आभासी और आवर्धित होती है, और इसका प्रयोग हम तारों और ग्रहों को देखने के लिए करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये आयाम के संदर्भ में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, और जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। फोटोस्टेट मशीन में से किस तकनीक पर वो कार्य करती है? ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पर कार्य करता है। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का है। तो हम ये सब जो प्रश्न है वो 2025 में देख रहे हैं। तो हम पिछले करंट अफेयर्स और मैथ्स को छोड़ के चल रहे हैं और इंग्लिश को। तो यहीं पे जो है ये प्रश्न ख़त्म हुआ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।